हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एक नया क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यानी क्लास 3 का तो क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का जितने भी मैथ के चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी बारी है क्लास 4 के चैप्टर्स जो हैं उन्हें खत्म करने की। तो अब इन्हें भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इन्हें भी हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम सीखेंगे। इसमें हम ईंटों के बारे में देखेंगे, डिजाइन अलग अलग ईंटों के देखेंगे, और ईंटें कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ बनते हैं ये भी बताऊंगा। और इस वीडियो में मजा आने वाला है क्योंकि ईंटों के बारे में पढ़ना है। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो मिस्त्री जोड़ते हैं ना, वो किस तरीके से ईंटें जोड़ते हैं, किस तरीके से सही रहता है, बेस्ट रहता है, और किस तरीके से गलत रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन्स को। देखो यहाँ पर ईंटों से बनी इमारत इमारत ईंटों से बनी इमारत यानी आपका घर है, वो भी एक इमारत है, वो भी ईंटों से बना है। आपने देखा होगा जब आपका घर बन रहा था तो आपने देखा होगा कि ईंटें आते थे। अब ईंटें कैसे होते थे, तो देखो ईंटें होते थे यहाँ पर ईंटें ऐसे ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पर अब ईंटें ऐसे होते हैं, ईंटें इस तरीके से तो होते हैं। ये किस तरह होते हैं, ये होते हैं आयताकार, रेक्टेंगल जैसा होता है उस तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं कि वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार नहीं होते, इनकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। और इसमें कितनी सतह होती है, इसकी 6 सतह होती है। देखो, 1 2 3 4, और ये की वाला 5, इसके नीचे भी तो है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी तो है। तो ये कितने, यहाँ पर 6। जैसे ये यहाँ पर एक, और देखिए इस तरीके से ईट होता था। यहाँ पर इस तरीके से ईट, एक ये वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक ये वाला सतह होता था, एक ये, एक यहाँ पर ये वाला एक हो गया, और ये वाला 2, ये वाला 3, ये ऊपर वाला 4, और ये वाला एक 5, और इसके पीछे वाला एक 6 होते थे। इसमें 6 होते हैं। तो ईंटों को तो आपने देख लिया, ईंटें। अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या बोला है हमसे। देखो यहाँ पर जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, एक जागृति है स्कूल में एक पैटर्न है, जागृति के स्कूल में एक पैटर्न है। जैसे ये पैटर्न रहे, पैटर्न यानी किसी भी आकृतियों को अलग, जैसे कोई भी आकृतियों से हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक आकृति हमने लगाई, फिर दूसरी आकृति लगा दी, या पैटर्न हमने कुछ अच्छी तरीके से डिजाइन बनाया, उसे हम पैटर्न बोलते हैं। अब देखो यहाँ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। ये जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, अब पश्चिम बंगाल का, ये भारत में है, और ये बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। अब देखो सटा हुआ राज्य है ना, तो वो वहां की एक जागृति स्कूल की ये सच्ची कहानी, स्कूल का नाम है जागृति, उसकी एक सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनाने की योजना थी। जब ये स्कूल बन रहा था ना, तो स्कूल के ऊपर, स्कूल मतलब जब दीवारें बन रही थी तो उस पर डिजाइन, ईंटों की डिजाइन बनाने की योजना बन रही थी। जमाल, कालू और प्यार नाम के राजमिस्त्री को यह काम पूरा करना था। जमाल, कालू और प्यार नाम के मिस्त्री थे, इन्हें ये पूरा काम करना था, इन्हें ही स्कूल बनाना था और डिजाइन भी बनाना था। अब देखो, वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे। वे स्कूल की जो इमारत थी ना, उसके लिए एक नया चीज बनाना चाहते थे कि सब लोग उसे देखें। और देखो, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान के पुराना मकबरा देखने गए। इसलिए वो लोग जो थे ना, वो मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए, जो वहां रहते थे ना, उनका पुराना मकबरा ये। अब मकबरा किनसे बनते हैं, अब मकबरा को वही मकबरा होता क्या है, मकबरे में जैसे अभी बोलते हैं ना, जब आदमी मरता है तो उसके नीचे ढक देते हैं, लेकिन जब पहले राजा थे तो क्या होता था, उन्हीं को उसके अंदर दफना दिया जाता था। अब देखो ये एक इमारत है, अब देखो इसमें कैसे पैटर्न बना है। इधर देखो ये वाला, यहाँ पर एक इस तरीके से बना हुआ है, गोल, ये गोल नहीं बना है। और यहाँ पर देखो
पहले एक ये एकदम लगता है यहाँ पर क्या एक कटोरी रखी हुई है ऊपर यहाँ पर, उसके बाद फिर उसके ऊपर बड़े हैं, उससे उससे बड़े, फिर उससे छोटा, फिर बड़ा। इस तरीके से उन्होंने डिजाइन देखा, अलग अलग तरीके के डिजाइन थे। इधर भी उसी तरह है, और ये बाग बगीचे भी थे वहां पर। फिर आप कहीं घूमने जाएंगे तो अलग अलग आप पैटर्न देखेंगे, अलग अलग तरह का ही पैटर्न रहेगा। अब आप ताजमहल ही जाएंगे तो वहां भी अलग पैटर्न बना है, लाल किला जाएंगे तो वहां भी अलग पैटर्न बना है, आगरा के किला जाएंगे तो वहां भी अलग अलग पैटर्न बना है। ये सब पैटर्न मैंने देखा है, क्योंकि मैं गया हूँ इसलिए मैंने देखा है। आप भी जाइएगा तो उसके पैटर्न देखिएगा कैसे कैसे बने हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना था बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। अब ये देखो यहाँ पर जो ना, ये लगभग 2000 अलग अलग पैटर्न, जैसे सुंदर सुंदर पैटर्न बने थे यहाँ पर ईंटों के पैटर्न से बना एक बड़ा सा फर्श था, उसी पे अलग अलग पैटर्न बने थे। और उन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। मतलब लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने ऐसा बनाया था। जैसे ये रहे ना, ये यहाँ पर ये पूरा बड़ा सा फर्श है, इसी पे ये बना हुआ है। ये वाले देखो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है बनाया है उन्होंने। और देखो सच बात तो ये कि 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया। आज के मिस्त्री बनाते हैं ऐसा? आप अगर बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ बनाते हैं। देखो ये कैसे अलग अलग पैटर्न थे। यहाँ पर पहले देखो ऐसे रखा ईट, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे रख दिया इधर, फिर ऊपर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। इस तरीके से उन्होंने अच्छे से एक डिजाइन बनाया था। और 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने। अब बताइए 300 साल पहले भी मिस्त्री कैसे कैसे काम करते थे और कैसे कैसे अच्छी अच्छी डिजाइन बना देते थे। यानी आज से, यानी 1700 ईसा जो चल रहा था ना, उसमें उस काल के मिस्त्रियों ने इसे बनाया था। उससे पहले भी थोड़ा हो सकता है। अब देखो, हम अब देखते हैं पैटर्न क्या है। ध्यान से देखो कि दिए गए पांच फर्श पैटर्नों में ईंट किस तरह सजाई गई है। अब ध्यान से देखना है, 5 पैटर्न है ना, उनमें किस किस तरह ईंट सजाई गई है। तो इसमें देखो, इसमें किस तरह से, इसमें किस तरह की गई है, सजाई गई है। इसमें क्या है, पहले ऐसे रखा गया है, फिर ऐसे रखा गया है 3 ईंटें, फिर ऐसे 3 ईंटें। इसी तरह ये पैटर्न बनता चला जा रहा है। और इसमें कैसा किया गया है, इसमें अलग है। इसमें देखो ऐसे ईंटों से ऐसे बनाया गया है, इधर ईंटों से बनाया गया, फिर यहाँ पर ऐसे ईंटों से बनाया गया है, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ईंटें रखे गए हैं। इस तरीके से इसमें सजाया गया है। और आगे भी अभी पैटर्न है, आगे भी है, आगे ये रहे। अब देखो इसमें किस तरह सजाया गया है। इसमें इस तरीके से इधर ऐसे गया, फिर इधर घूम गया है, इधर जाते जाते इधर घूम गया है। और उसी तरह इससे किस तरह, ऐसे 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 करते करते फिर इधर ऐसे, इस तरीके से आया है पैटर्न। और ये पैटर्न देखो कितना मस्त लग रहा है, ये वाला पैटर्न। इसमें क्या है, ऐसे ऐसे ईंटों से किया गया है, ऐसे ऐसे ईंटों से किया गया है, बनाया गया है। आप देखो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बन रहे हैं। और ये तो 300 साल पहले के मिस्त्री ने ये बनाया है। ये तो कैसा बनाते थे उस समय, कैसे बनाए हैं सब। अब ताजमहल ही आप देखने जाएंगे तो देखेंगे कि ये बताओ, वो 400 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया है। बताओ 400 साल पहले के मजदूर थे जो ना, मिस्त्री थे, उन लोगों ने बनाया था। अब बताओ 400 साल पहले की इमारत अभी तक टिकी है। लेकिन अब जो बनता है ना, वो 50 साल भी नहीं टिक पाता है। जो इमारत अब बनती है वो 50 साल तक नहीं टिक पाते। अब पहले की इमारत बताओ, 400-500 साल पहले की इमारत अभी भी है एकदम सही सुरक्षित, सही है। तो कुछ टूटा फूटा नहीं है उतना। हालांकि थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, लेकिन ज्यादा टूटा फूटा नहीं है जैसे आज की इमारतों में हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? अब तुम्हें कौन सा फर्श का जो पैटर्न हो तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा है? देखो मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है, 3, चित्र नंबर 3 वाला। यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, आपको जो पसंद है वो लिखिए। मैं नहीं कह रहा 3 ही लिखिए, आपको जो पसंद है। आपसे पूछा है ना कि आपको क्या पसंद है। मुझे जो 3 वाले, जो 3 नंबर का पैटर्न था, वो मुझे पसंद है। आप भी अपने पसंद का यहाँ पर बताइए।
यहाँ पर आप अपनी पसंद का नंबर लिख सकते हैं। जैसे अब 4 नंबर आपको पसंद होता तो ये रहा, यहाँ पर नंबर लिखा है कि ये 4 नंबर, ये 5 नंबर आकृति है, तो आप किस आकृति को आपको पसंद है उसका यहाँ पर लिखना है नाम। अब देखते हैं, क्या तुमने कभी इस तरह का पैटर्न कहीं देखे हैं? क्या तुमने इस तरह के कभी पैटर्न देखे? मैंने ये वाले पैटर्न देखे, लेकिन ये वाले पैटर्न नहीं देखे। ये वाला पैटर्न देखे, लेकिन ये वाले पैटर्न मैंने नहीं देखा है। और हम देखते हैं, सभी मिस्त्री जो उसके साथ वापस आए। अब जो मिस्त्री से थे ना, जो वहां पर घूमने गए थे मकबरा देखने, तो वो जितने भी मिस्त्री थे सब आते हैं एक जोश के साथ। सबको दिख रहा था कि हाँ कैसे कैसे पैटर्न बनाना है, सबने सीख लिया था। मतलब सीखा था, देख के सीखा था कि हाँ ऐसे इसे ईंट रखना है हमें, उस तरीके से उन लोगों ने सीख लिया था। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के किनारे कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। हाँ बताओ उन दिनों कैसे, उन दिनों जमाल जो था ना, वो बोलता है कि बताओ उन दिनों जब 300 साल पहले के लोगों ने कैसे कैसे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। हमने वो तो बोल रहा था कि हम लोग तो इसे जानते ही नहीं, भुला दिए थे कि ये ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, पहले बनता था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। फिर जमाल बोलता है चलो अब हम लोग भी नए नए पैटर्न बनाते हैं इस स्कूल में। अब देखो स्कूल के फर्श पर हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब हर मिस्त्री थे ना, जमाल, कालू, प्यार, ये जितने थे ना, सब लोग अलग अलग अपने अपने अंदाज में बनाते हैं, अलग अलग सब लोग अपना अलग अलग बनाते हैं एक पैटर्न। और स्कूल को उसकी जो सुंदरता था ना, उसके लिए उसे जो उससे डिजाइन किया गया था, उसके नीचे फर्श पर डिजाइन बनाया गया था ना, उसे गर्व महसूस होता था कि हाँ सही, सब सही लग रहा है, सब अच्छे से बना है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते। और बच्चे जो स्कूल में पढ़े आ रहे थे ना बच्चे, तो आप देखते ही जब हम लोग जाते हैं पढ़ने तो क्या होता है, हम लोग जाते हैं तो वहां पर जब छुट्टी उट्टी होती है, इंट्रोल होता है, यानी जब होता है इंट्रोल लंच होता है, तब उस समय क्या करते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, खेलते हैं, टहलते घूमते हैं। स्कूल के अंदर बाहर तो जाने नहीं देते, इसलिए स्कूल के अंदर खेलते हैं। तो कुछ बच्चे उस पर नए नए पैटर्न भी बनाते हैं और खेलते हैं। जैसे ये बच्चे देखो, ये बच्चे यहाँ पर बैठकर योगा कर रहे हैं। ये देखो ठंड का मौसम है, ये वही उसी स्कूल की एक फोटो है यहाँ पर दिया गया है। और देखो ये डिजाइन दिए गए हैं, कैसे बनाया गया है ये डिजाइन। अब यहाँ पर देखो, कहीं इसमें गोल है, इसका अच्छे से अभी इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका यहाँ पर एकदम दिया गया है, ये रहा, एकदम अलग अलग तरीके से सजाया गया है। देखो ये जो जितने डिजाइन थे ना, वो यहाँ पर ऐसे डिजाइन किया है। देखो ये डिजाइन है, पहले इधर ऐसे गया है, फिर यहाँ पर एक गोला सा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। इधर दिखाया गया है एक अलग अलग चित्र में। देखो ये वाला का चित्र इधर जाता है ईंट, फिर इधर, फिर ये यहाँ पर एक छोटा ईंट है, उसे ईंट को तोड़ लिया है, आधा कर लिया, फिर यहाँ पर रखा हुआ है, फिर आधा इधर ऐसे किया है। ये कितने डिजाइन, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं डिजाइन, कितने अच्छे डिजाइन है। अब देखो अच्छे से डिजाइन को देखो, सब सब अच्छे से डिजाइन को देखो। अब देखो क्या बोला है, कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है। अब इसमें से बताओ कौन सा पैटर्न जो है वो वृत्त के आकार में, यानी एक गोला लग रहा है, गोला। तो मैंने जब देखा तो मुझे ये वाला लग रहा था, ये वाला देखो, ये वाला गोला लग रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो यहाँ पर जो यही लिखा है ना, ये इसका चित्र दिखा रहा है कि हाँ ये वाला चित्र इसका है। तुम किस पैटर्न के शीशे में एक सामान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो। तुम किस पैटर्न को, ये जैसा ये है कि हम कोई भी किस पैटर्न का है, जिसे हम अगर इस तरीके का काटे तो दिखेगा सही, एकदम सेम सेम रखे, देखिए इधर से काटे तब भी सेम दिखे, तो इसमें से कौन सा पैटर्न, ये वाला चाप, ये बीच से आप काट देंगे, बीच से, तब सेम दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चाप। और हम देखते हैं अब क्या है यहाँ पर, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ।
अब तुम्हें फर्श पर कुछ नए पैटर्न यहाँ पर बनाना है। फर्श पर तुम्हें अब कुछ नए नए पैटर्न बनाए, जैसे कमाल जारू प्यार ने बनाए ना, उसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बनाना है। उसी तरीके से आपको अलग अलग बनाना है। तो चलिए हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएं।